अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर 12.8 एक्सरसाइज आज हमारा टॉपिक है और उसमें हमने कुछ सर्कल्स के बारे में डिस्कस करना है। ये आपने पहले भी 9th-10th में ज्योमेट्री में करके देखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जानबी दायरा क्या होता है, मैसूर दायरा क्या होता है, इस तरह से कुछ इसके नाम होते हैं उर्दू में। पहले हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सर्कल्स हैं क्या, फिर उसके बारे में डिस्कशन करनी आसान हो जाएगी। ठीक है, एक आपके पास होती है ट्रायंगल इस तरह से, और एक दायरा ऐसा होता है जो वर्टिसेस से पास करता है। ठीक है, ये ऐसा होता है कि जिसने उसको मैसूर किया हुआ है। ठीक है, इसको मैसूर दायरा दायरा कहते हैं। तो ये आपके पास सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये दायरे का। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। उसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐसा दायरा जो सर्कल के वर्टिसेस से पास करता है ये सर्कम सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कम सर्कल। इसी दायरे का जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर कहलाता है, और सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला, वो यानी एक पॉइंट से किसी वर्टेक्स तक का फासला होता है, वो उसका रेडियस कहलाता है, सर्कम रेडियस कहलाता है। ठीक है, और इसको कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ पे इसकी द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द दिस वन, और इसको सर्कम रेडियस कहते हैं, और इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल आर से। ये देखें, ये लिख दिया गया। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। नेक्स्ट है आपके पास इन सर्कल। इन सर्कल कौन सा होता है? द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्रायंगल टचिंग द थ्री साइड्स को टच करते हुए जो गुजरता है। यानी ये ट्रायंगल है तो साइड्स को टच करते हुए जो ये इन सर्कल कहलाता है, अंदर की तरफ होता है इसलिए इन सर्कल कहते हैं। सेंटर इसका इन सेंटर कहलाता है, और सेंटर से साइड तक का फासला इसका रेडियस कहलाता है, और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पहले वाले को कैपिटल आर से जाहिर करते थे और इसको स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। ये दोनों बातें आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। उसके बाद है स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल से मुराद है जानबी दायरा जो एक साइड पर हो। ये ऐसा दायरा होता है जैसे अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, आप ये देखें, ये आपके पास है ट्रायंगल। ठीक, आप इसकी किसी भी दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें, ये हमने एक्सटेंड कर दें। ठीक, अभी ये ठीक रहा नहीं हुई, दोबारा करते हैं। आपके पास ये देखें, ये है, आप इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें और इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें। अब एक ऐसा दायरा जो एक साइड को बैरूनी तौर पर, इस साइड को बैरूनी तौर पर टच कर रहा है और इन दो साइडों को अंदरूनी तौर पर टच कर रहा है। ठीक है, यानी ये इस साइड की अंदरूनी साइड है और ये इस साइड की अंदरूनी साइड है। तो ऐसा दायरा जो दो साइड्स को इंटरनली और तीसरी साइड को एक्सटर्नली टच करे, ये स्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। और यहाँ पर तीन तरह के सर्कल बनेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे ये देखें, मैं मुख्तलिफ कलर से शो कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो जो ये दायरा होगा, ठीक, और एक दायरा आपके पास ये बनेगा कि जब आप ये बनाएंगे। समझ आ गई बात की? अब इसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, और तीसरी साइड है सी। अब इनके जो आपके पास सेंटर्स होंगे वो ई सेंटर कहलाएंगे, और ये रेडियस जो होंगे वो ई रेडियस कहलाते हैं। और ई रेडियस ये जो आते हैं इनको मुख्तलिफ तरह से शो किया जाता है। यानी एक का रेडियस R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। ठीक है, यानी एक दफ़ा दोबारा आपको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि जो आपके पास वो सर्कल जो वर्टिसेस से टच करता हुआ गुजरता है, जब आप इसका रेडियस लेते हैं वो कैपिटल आर है। और एक ऐसा सर्कल जो इंटरनली टच करता है गुजरता है, जो इसका रेडियस है ये आपके पास स्मॉल आर है। ठीक है, और ये जो जानबी दायरे बन रहे थे, ये यहाँ से जो इनके सेंटर आ रहे हैं, ये आपके पास है R1, R2 और R3। ठीक है, तो अब आपने तीनों का फ़र्क याद रखना है। ठीक है, R1, R2 और R3 मज़ीद किस तरह से हैं ये भी हम देख लेते हैं। कि ये देखें, आप स्क्राइब्ड सर्कल में तीन तरह के सर्कल हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ, ये ई सेंटर कहलाते हैं, और इनके दो साइड्स को टच करते हुए गुजरते हैं, और मज़ीद ये सारी डिटेल बताई हुई है। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये फार्मूले हमने पहले किए हुए हैं। ठीक है, वही दोबारा रिवाइज़ किए हुए हैं क्योंकि अभी बार बार यूज़ होने हैं, तो इसलिए उन्होंने एक दफ़ा अच्छी तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे ये नई चीज़ आ गई कि ये जो कैपिटल आर था सर्कम सर्कल का,
इसकी वैल्यू इक्वल होती है A/2 sin अल्फ़ा, B/2 sin बीटा, C/2 sin गामा। ये आपने रिलेशन याद रखना है। आर की वैल्यू ABC/4 डेल्टा होती है। डेल्टा किसको ज़ाहिर करता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ABC क्या होती हैं? ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, ये ABC। और डेल्टा क्या होता है? ये ट्राइंगल का एरिया होता है। और आपके पास A/sin अल्फ़ा, B/sin बीटा, C/sin गामा क्या होता है? लॉ ऑफ साइंस होता है। तो लॉ ऑफ साइंस असल में 2R के बराबर होता है। ठीक है, अगर लॉ ऑफ साइंस लिया जाए तो ये देखिए 2 से इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2 इधर से तो सबके साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये 2R आ जाएगा। इसी तरीके से इन सर्कल के लिए आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस होती है। ये ज़रूर ज़बानी याद रखनी है आपने। यहाँ पे एस से मुराद क्या होता है? तीनों साइड्स का सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट है आपके पास यही वही हाफ एंगल फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ होने हैं। और यहाँ पे एक और अहम बात आ गई कि R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस ए होती है, R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस बी होती है और R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी होती है। और डेल्टा की वैल्यू इसके बराबर होती है और एस की वैल्यू A+B+C/2 होती है। ये रिलेशन नए हैं आपके लिए और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये एक्स रेडियाई कहलाते हैं, R1 R2 R3। और इन रेडियस जो होता है वो R होता है, आउटर होता है ना, इसलिए इसको एक्स बोलते हैं। क्वेश्चंस के सोल्यूशन करने का तरीका क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 1, आपने प्रूव ये करना है कि आर की वैल्यू इसके बराबर होती है। आपने राइट साइड ले ली, 4 ये लिखा, आर की वैल्यू ABC/4 डेल्टा। अभी मैंने आपको फार्मूला याद करवाया, sin α/2 का फार्मूला याद करवाया, β/2 का फार्मूला भी याद करवाया और γ/2 का फार्मूला। तो जस्ट आपने तीनों के फार्मूले पुट आउट कर दिए। अब जज़र के अंदर अगर रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबको एक ही जज़र के अंदर किया जा सकता है। आपने इन सबको एक जज़र के अंदर कर दिया। यहाँ से नोटिस करें तो S-A ये और ये S-A 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर आ गया। इस तरीके से S-B 2 दफ़ा है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। S-C 2 दफ़ा है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे भी इसी तरीके से ABC तीनों रकमें ही 2 दफ़ा थी तो उनका स्क्वायर आ गया। जज़र की वजह से स्क्वायर ख़त्म हो गए और ये वैल्यूज़ ऐसे खाली आ गई। ठीक है, ये अब आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपके पास पता है कि बनती है S × S-A, S-B, S-C। आपने क्या किया? अपने पास से S से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ताकि ये सारी रकम डेल्टा का स्क्वायर बन सके, क्योंकि डेल्टा की रकम थी आपके पास S × S-A, S-B, S-C और इस सारे का जज़र। तो जज़र हटाएंगे तो डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रकम बनाने के लिए हम S से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आपने यहाँ पे देखे S से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये जो ऊपर वाली रकम थी ये डेल्टा का स्क्वायर आ गई, नीचे एस आ गया। और ये आपके पास यहाँ पे डेल्टा, ये डेल्टा कैसे आया? ये है डेल्टा जो यहाँ पे था ये, और ऊपर वाला ABC इस नीचे वाले ABC से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये देखें, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, ये ABC इस ABC से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो डेल्टा आया इस एक डेल्टा से कैंसिल होगा तो डेल्टा ओवर एस बचा, डेल्टा ओवर एस आर के बराबर होता है। तो ये पहला रिलेशन प्रूव हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यानी सब क्वेश्चन में हमने कैपिटल आर की वैल्यू पुट आउट करनी है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा/2 की वैल्यूज पुट आउट करनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमने जो रिलेशन प्रूव करना है उसके बराबर। इसी तरीके से कॉस वाली वैल्यूज़ को भी इसी तरह से करेंगे, ये यहाँ पे करके दिखा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किया, कॉस की वैल्यूज़ पुट आउट की और उनको इकट्ठा किया और इसी तरीके से उनको आगे हल कर लिया, जिस करके दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये देखें, आपने ये सीकेंट की वैल्यू है, गामा/2 है, साइन बीटा/2 है और इन सारों को आपने प्रूव करना है कि ये सारा प्रोडक्ट इसके बराबर है और फिर ये, यानी ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो हम बारी बारी तीनों को कैलकुलेट करेंगे और तीनों के आंसर आपस में सेम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पहला रिलेशन लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिया और उसकी वैल्यूज़ पुट आउट की, उनको आपस में एक ही जज़र के अंदर किया, जो एक जैसी थी उनके स्क्वायर आ गए, जो कैंसिल हो सकती थी उनको कैंसिल कर दिया और आपके पास फिर वही डेल्टा ओवर एस का फार्मूला आ गया। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ है। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये तो बाहर आ जाएगी और जो सिंगल वाली टर्म्स है ये S-B, एक S-B से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर जजर से बाहर आकर अकेला बाहर भी आ जाएगा, यहाँ अकेला एस बच जाएगा। और अब आपने ऊपर डेल्टा बनाने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जो डिवाइड करेंगे वो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो अंदर जजर के बगैर एस आ जाएगा, ऊपर वाली रकम डेल्टा हो जाएगी। डेल्टा ओवर स्मॉल आर के बराबर होता है।
सेम इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम प्रोसीजर से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपने हाफ एंगल के फार्मूले बस पुट आउट करने हैं। हाफ एंगल फार्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ये सारा तकरीबन आपके कम से कम 5 क्वेश्चंस की आप इसमें प्रैक्टिस कर लें और बाकी